हाय फ्रेंड्स, जल्द ही शाहरुख जी की नई मूवी जवान सितंबर में आ रही, जिसके बारे में हम सब एक्साइटेड हैं। कोई भी उनकी मूवी आए तो हम एक्साइटेड होते हैं, लेकिन मैं उनकी जो डंकी मूवी है वो जो दिसंबर में आने वाली है उसके बारे में ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं डंकी शब्द के बारे में जानता नहीं था और कभी मैंने सुना नहीं था। एक्चुअली दूसरा वर्ड सुना था। तो मैं आपको, जिनको पता नहीं डंकी कि ये फिल्म किस बारे में है और डंकी वर्ड का मतलब क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। डंकी उन लोगों को कहा जाता है जो लोग इंडिया से या किसी कंट्री से लोगों को इलीगली यूरोप की किसी कंट्री में या यूएसए में इलीगली माइग्रेट करवाते, उनको हेल्प करते। और ये लोग यही काम करते पैसा कमाने के लिए, और अलग अलग कंट्री के हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो रूट होता है, कभी कभी यहाँ से लोग पाकिस्तान से, मान लो इंडिया के पंजाब से लोग निकले तो हम पाकिस्तान नहीं जा सकते, तो अफ़गानिस्तान जाते, कभी कभी ईरान जाते, ईरान से फिर तुर्की में जाते, तुर्की से फिर ग्रीस में जाना आसा, ग्रीस में नहीं तो किसी और कंट्री में घुसते, फिर ईस्ट यूरोप की किसी कंट्री, ऐसा करके करके उनका डेस्टिनेशन होता है यूके या जर्मनी या स्विट्ज़रलैंड या यूरोप की कोई भी कंट्री। और दूसरा जो है, यहाँ से सीधा वो साउथ अमेरिका की कंट्री, किसी कंट्री में लेके जाता है। अभी प्रॉब्लम ये हो चुका है, मेक्सिको और उसकी आसपास की कंट्री सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी मतलब सख्त कानून लागू किया था। तो अभी आप मेक्सिको में जाओगे या किसी ग्वाटेमाला, होंडुरस, ये कंट्री में जाओगे, तो अब लीगली भी जाओगे तो आपको बार बार वो पासपोर्ट चेक करेंगे, देखेंगे आप ठप्पा है क्या नहीं, आपके पास वीज़ा है क्या नहीं। इसके बावजूद कोई आपको हेल्प करने के लिए नहीं बोलेगा। एक परमवीर करके एक यूट्यूबर है मेरे फेवरेट, वो अभी साउथ अमेरिका में है, और उनको बार बार पासपोर्ट पूछते हैं, और आप इंडियन हो, आपको हेल्प नहीं करेंगे, इंडियन यहाँ इलीगली आते, हम पहले 150 लोगों को हमने भेजा है वापस। तो एक्चुअली मेक्सिको से लोगों को वापस भेजा है 150, तो मैंने न्यूज़ में देखा था। तो ये होता है, क्यों इतना क्रेज़ है लोगों को इंडिया से, खासकर यूएस से जाने का है। दो गुजराती फैमिली जिनका मतलब घर है अच्छा, फैमिली अच्छा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, इसके बावजूद उन्होंने कनाडा गए और कनाडा से यूएसए में इलीगली घुसने का कोशिश कर रहे थे, और इसी कोशिश में वो मारे गए। ये सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। यूएसए जाने के 3 तरीके हैं। एक लीगल तरीका, जैसा मेरा पासपोर्ट है, आप टूरिस्ट बन के या पढ़ाई करने के लिए या लीगली असाइलम मांग सकते हो। इलीगली असाइलम किसको मिलता है? जिसके कंट्री में मान लो कि वॉर चल रहा है, ओके, या आप एलजीबीटी कम्युनिटी के कोई है तो आप असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपके कंट्री में मान लो जैसे अभी वेनेजुएला कंट्री, वहाँ पे कंट्री बर्बाद हो चुकी है। अगर वहाँ पे मतलब आप ना कोलंबिया, वेनेजुएला, वहाँ पे आप 100 रुपये का नोट दोगे तो वो इतनी गड्ढे देंगे आपको, इतना वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है। तो उन लोगों को लीगली असाइलम मिलता है, ऐसे लोगों, या पढ़े लिखे लोग जो इंडिया से जाते हैं यहाँ से पढ़ने के लिए, तो उनको तो हमारा टैलेंट चाहिए। आप तो जानते हो कितने सारे यूएस के कंपनी के सीईओज इंडियन हैं, तो हम काफ़ी मतलब प्राउड फील करते हैं, जो हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे कुछ काम के नहीं है। उनको सक्सेस मिला है, खुशी है मुझे, लेकिन जो वो यूएसए के हो चुके हैं, मतलब वो उस कंट्री के लिए काम करेंगे, अभी हमें उससे फ़ायदा नहीं। हमारा टैलेंट वहाँ जा रहा है, हम पढ़ते यहाँ पे और जाके काम वहाँ पे करते, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ पे ज़िंदगी अच्छी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, और इंडिया में बहुत ही मतलब मुश्किल है ज़िंदगी। तो ये इंडिया के लिए एक्चुअली अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तरफ हम बोलते हैं कि हाँ इंडिया अभी दूसरी कंट्री सबसे ताकतवर कंट्री बनने जा रही, और एक तरफ हमारे लोग इस तरह इलीगली यूएसए में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, और मैं तो किसी को बोलूँगा नहीं कि इलीगली आप यूएसए जाओ, जाना है तो लीगली जाओ। असाइलम आपको मांगना है तो मेरे ख्याल से असाइलम
इंडिया के लोगों को मिलता नहीं है। अलग अलग कंट्री के अलग अलग बहाना बनाते हैं, तो कभी कभी ये सच भी होता है या झूठ भी हो सकता है, मुझे ये पता नहीं कितना सच होता है, लेकिन जाते हैं लोग। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, खास करके जो इंडियंस की, एक गुजराती परिवार, 2 बच्चे, मियाँ बीवी गए वहाँ पे कनाडा में। उन्होंने बर्फीला जो इलाका था जो बॉर्डर पे कनाडा के यूएस के, वो पार करने की कोशिश की और हाइपोथर्मिया की वजह से उनकी डेथ हो गई। और जो लोग बता रहे थे इसके बारे में वो लिटरली रो रहे थे। दूसरा परिवार था जो कनाडा चले गए और उन्होंने एक ले के यूएसए के और कनाडा के बीच में उसको पार करने की कोशिश की, लेकिन डूब के मर गए। तो ऐसे 2 परिवार, वो भी गुजरात के एक ही विलेज के, ऐसा विलेज है जहाँ का हर इंसान यूएस से चला गया है और बाकी के जितने भी लोग वहाँ पे रह गए वो उन पर दबाव है कि वो भी यूएस से जाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जीने के लिए। एक बात तो तय है कि इंडिया के लोगों में यूरोप जाने का या यूएसए जाने का, यूएसए सबसे ज़्यादा है, और या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाने का क्रेज़ बहुत है। किसी भी कंट्री में जहाँ पे ज़िंदगी उनको लगता है कि बेहतर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही अच्छा है, तो ये तो तय है। और जो डॉक्यूमेंट्री मैंने और एक देखी थी, जिस तरह से लोग अभी नीचे ब्राज़ील या उसके पास की कोई स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है वहाँ जाते हैं, वहाँ से उनको पनामा का जंगल वो पार करना पड़ता है, तो वो जंगल में आधे लोग मर जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, उनके पास फूड ख़त्म हो जाता है। कभी कभी उनको जंगली जानवर भी मार देते हैं, कभी कभी उनको सांप काट लेता है। तो कई सारी वजह होती है क्योंकि इसको बहुत दिन लगते हैं, बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, और जो आदमी मरने वाला तो उसको वही छोड़ना पड़ता है। यकीन नहीं करोगे, उस डॉक्यूमेंट्री में वहाँ पे जंगल में सड़ते हुए शव दिखाया है, और कभी कभी नदी में वो शव गिरा होता है, उसके कीड़े लगे, और बहुत सारे ऐसे, मतलब ऐसे वो जगह जहाँ पे आपको नाक पे रुमाल रख के जाना पड़ता है और बहुत ही भयानक, हर तरफ इंसानी कंकाल पड़े, तो वो देख के मतलब आप रो पड़ोगे। और ऐसे हालत में छोटे छोटे बच्चे लेकर वो जाते हैं, कभी कभी कार्टेल्स उनको रोक लेते हैं, जितना बचा हुआ पैसा भी ले लेते, सब ले लेते। और कई बार ऐसा भी हुआ, वो कार्टेल्स जितनी भी लेडीज़ होते हैं उनको रेप भी कर देते हैं। ये बात मतलब बताने के लिए भी मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये सच्चाई वहाँ की। कभी कभी मेक्सिको बॉर्डर पे भी पहुँच जाओगे तो वहाँ भी बैंडिटास करके लोग रहते, वो भी बहुत बार जो मतलब एक तरीके से ये कीमत है, लड़कियों को रेप करते। एक तरीके से आपको अगर पार जाने यूएसए की तो उसको कोई तो कीमत देनी पड़ेगी, या पैसे नहीं तो फिर इस तरीके से आपको कीमत उसकी चुकानी पड़ती है, ये सच्चाई है। और जो वहाँ पे बॉडीज पड़ी है वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई इंडियन आदमी की भी बॉडी पड़ी होगी, क्योंकि बहुत सारे इंडियन लोग भी यही रास्ता अपनाते हैं यूएसए जाने के लिए। और कनाडा तो बहुत बड़ा मतलब स्प्रिंग बोर्ड बन चुका है, बहुत सारे लीगली लोग जाते हैं, लेकिन लीगली भी जाना हो तो पहले कनाडा जाते हैं, और कनाडा से फिर बाद में उनको यूएसए का वीज़ा या जॉब मिलने के लिए आसान होता है, वो लीगल तरीका है। और बहुत सारे लोग को फिर इलीगली वो गुजराती परिवार के जैसा यूएसए में घुसने की कोशिश करते हैं। तो कनाडा बहुत ही अच्छा स्प्रिंग बोर्ड बना है यूएसए में जाने के लिए। इसके वजह से कनाडा और यूएसए के बीच में की जो रिलेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गई, क्योंकि कनाडा के लोग पहले शॉपिंग करने के लिए भी यूएसए आ सकते थे, लेकिन अभी जब वो आते तो उनसे बहुत सारी पूछताछ होती है। इससे कनाडा के बॉर्डर पे रहने वाले लोग जो आराम से बॉर्डर पार कर सकते थे वो अभी नहीं कर पाते, तो काफ़ी इस बात को लेके खफा है। तो ये मूवी, ये तो सच्चाई आपको बताई। तो ये जो माइग्रेट करवाते हैं लोग, ये इनको यूएसए में कायोटी कहा जाता है, यहाँ पे डंकी कहा जाता है। तो मुझे नहीं पता कि बहुत सारे फेक ट्रेलर्स भी बनाई है कि जैसे एक मतलब पंजाबी मूवी भी इस पे बनी है, लेकिन इस मूवी में शाहरुख खान पंजाबी बने मुझे नहीं पता, क्योंकि पंजाब से ज़्यादा लोग जाते हैं। और डंकी में
कहाँ से कहाँ माइग्रेट करते वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन तपसी पन्नू है तो हो सकता है मतलब वो यूरोप जा रहे हो या उनको यूएसए जाते हुए दिखाएंगे, जो सच्चाई दिखाएंगे, जैसे यहाँ से इंडियन लोग साउथ अमेरिका की कंट्री में जाते और किस तरह वो माइग्रेट करने की कोशिश करते, वो दिखाएंगे तो काफ़ी एक्साइटिंग होगा। ये डॉक्यूमेंट्रीज बहुत अच्छी थी, वो देखने लायक थी, तो उस पर सच्चाई दिखाएंगे लोगों को तो बहुत ही अच्छा होगा। और शाहरुख जी का रोल इसमें क्या है मुझे पता नहीं, क्या वो डोंकर बने, डंकी बने, या ऐसे इंसान बने जो इलीगली माइग्रेट कर रहे हैं, तो ये भी देखने लायक होगा। लेकिन ये नई तरीके की कहानी है और इससे पहले ऐसी मूवी बनी नहीं है, पंजाबी में बनी है लेकिन उसको मैंने देखा नहीं, लेकिन ये बिल्कुल मतलब नई टाइप की स्टोरी है, तो काफ़ी एक्साइटिंग होगी ये मूवी मेरे ख्याल से। और आप राजकुमार हिरानी जी को तो जानते हो, कभी वो फेल नहीं होते, वो बहुत ही अच्छी मूवी बनाते, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, तो ऑब्वियसली फेल होने की चांसेस बहुत कम है और ये मूवी अच्छी होगी। सिर्फ दिसंबर तक अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, बहुत बड़ी मूवी होगी और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेके। और जवान उससे पहले आएगी, जवान तो, लेकिन ये थोड़ा स्टोरी अलग था, तो जवान काफ़ी कमर्शियल होगी, ये थोड़ा लोगों को, क्योंकि ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है एक तरीके से, तो ये इस सब्जेक्ट को सामने लाया उन्होंने, बहुत ही अच्छा किया। अभी देखते हैं, दिसंबर तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक ट्रेलर तो आने दो। पहले जवान को ही पोस्टपोन कर दिया और सितंबर में, तो देखते हैं अभी उसको ना पोस्टपोन कर दें तो वो टाइम पे आएंगी, ऐसा मतलब दुआ करते खुदा से। अभी कि हम सब ट्रू एस आर के शाहरुख जी की मूवी देखने के लिए एक्साइटेड होते, वो एक्साइटेड वैसे ही बनाए रखो। ओके, तो ये था डंकी का मतलब, ये इसके पीछे इतना बड़ा मैंने स्टोरी बताया, थोड़ा सा बड़ा वीडियो बना, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये है, इसको वो कहा जाता है डंकी, डोंकर्स, कायोटीज, जो लोग इलीगली माइग्रेट करवाते हैं। तो देखो ज़रूर ये मूवी, ट्रेलर आने तक इंतज़ार करो, मूवी आने तक इंतज़ार करो। ओके, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फ्री चैनल है, बेल आइकॉन ज़रूर दबाना। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा लेता हूँ, टाटा बाय बाय।